हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2025 का मॉडल सेट प्रैक्टिस सीबीटी 1 का, जो कि आज मेरा 13वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 12 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए। 5 जून से जो शुरुआत होने वाले एग्ज़ाम उसी का मॉडल सेट प्रैक्टिस, जो कि सीबीटी 1 एनटीपीसी 2025 का है। ठीक है, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस टोटल 40 सवाल जीके जीएस का, 30 सवाल मैथ का और 30 सवाल रीजनिंग, यानी टोटल सवाल हम लोग 100 सवाल देखेंगे। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस से संबंधित सवाल। सवाल है कि किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? तो यह किसने कहा था? तो यह है आंद्रे मेरी एम्पियर ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? तो याद रखना, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता सशक्त केंद्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सशक्त केंद्र को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना, विजयनगर शहर को हम्पी का शहर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम्पी का शहर, जो कि कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे सिक्के चलाए थे? तो यार ना, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज नहीं, ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक किस क्षेत्र में? तो याद रखना है मैदानी क्षेत्र में, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी मैदानी क्षेत्र में, इसी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को रखना है। जैसे इथेनॉल किसके लिए विकृतीकृत हो जाता है? तो यार ना, इथेनॉल जो है इसके पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए विकृतीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाता है उसे क्या कहते हैं? ये भी शानदार है कंप्यूटर का। तो याद रखना है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन अगर नेटवर्क संक्षिप्त रूप से संदेश भेजा जाता है उसे टोकन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है, सवाल है कि निम्नलिखित भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में कौन सा कथन सही है? सबसे पहले बोल रहा है राष्ट्रीय निवेश कोष की जो स्थापना 2005 में बनाई गई, ये सही है। इसका वार्षिक आय जो है वह 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं में किया जाता है, ये भी सही है। 2018 में भंग कर दिया गया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? स्तनधारी है लेकिन अंडे देता है, तो कौन है? यार ना, प्लेटिपस। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यार ना, सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन रहता है? ये भी सवाल जबरदस्त है। तो यार ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों की जो कार्यकाल होती है वह मात्र 2 साल की होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, 2 साल। अगला सवाल, त्रिपिटक जो है किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? ये भी शानदार सवाल। तो यार ना, त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक होते हैं। 13 नंबर, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होती है? निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है। ये सही है, पहला ही सही है। ठीक है, अवमूल्यन होगा तो निर्यात सस्ता हो जाएगा और आयात महंगा हो जाएगा, पहला ही सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु अपनी तरलीय अवस्था की अपरूपता प्रदर्शित करता है? अधातु है लेकिन तरलीय रूप में है, तो जानना है सल्फर। ठीक है,
अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? सल्फर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किस मापन का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण में जो है वह देश की आर्थिक डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमिकली जो डेवलपमेंट है उसी का विस्तार की मापन की जाती है जीडीपी के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत है? रागिनी, तो यह रखना हरियाणा। ठीक है, रागिनी हरियाणा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा से संबंधित है? रेड क्लिफ किससे संबंधित है? भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन किससे संबंधित है? तो यह रखना है मैकमोहन जो है वह भारत और चीन से संबंधित है। भारत और चीन से संबंधित है। डूरंड किससे संबंधित है? तो याद रखना डूरंड जो है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान से संबंधित है। ठीक है, पाकिस्तान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर सवाल। सवाल है कि कौन से संविधान संशोधनों को पारित करती है? मतलब संविधान संशोधन कौन पारित करती है? ठीक है, संवैधानिक संशोधनों को पारित कौन करता है? देखिए, सबसे पहले रक्षा मंत्रालय नहीं संबंधित है, प्रधानमंत्री कार्यालय ये भी संबंधित नहीं है, भारतीय प्रतिनिधि सेबी ये भी संबंधित नहीं, राज्यसभा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर राज्यसभा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजनी उर्वरक कौन सी नहीं है? देखिए, अमोनियम सल्फेट एक उर्वरक है, यूरिया भी, अमोनियम नाइट्रेट भी है, सुपर फॉस्फेट ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर ताप क्या होती है? गैसों में आणविक गति घटने लगती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। सुनहरी गोल्डन चावल क्या है? सुनहरी जो गोल्डन चावल होती है वह होती है आपकी एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व को उपलब्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आता है। केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि केरल में जो थुम्बा प्रसिद्ध है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो जानना है एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है थुम्बा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये वीवीआई सवाल है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या है? पहला महीना कौन सा है? तो जानना चेत। चेत जो है वह पहला महीना है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के आधार पर। मानव रक्त यानी जो खून होते हैं, ब्लड होते हैं, उसका पीएच मान सामान्यतः कितनी होती है? तो जानना है 7.35 से लेकर 7.45 तक। उदासीन, ऑप्शन नंबर 2 रहना, हल्की सी उदासीन रहती है, हल्की सी क्षारीय रहती है लेकिन उदासीन के आधार पर रहती है। पुस्तक आई डू वाइट आई डू यह ऑन रिफॉर्म रिटोमिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? मतलब इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो जानना है रघुराम राजन। ठीक है, रघुराम राजन पूर्व जो है आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही है तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? ठीक है, तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? सबसे पहले प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। हाँ, ये तो सही है। दूसरा बोल रहा है कि ब्याज दर घटा देना चाहिए, ये नहीं, गलत। सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देना, नहीं, सार्वजनिक व्यय तो घटाना चाहिए। केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कथन दे दिया गया है कि यौन संचारित एसटीडीएस किसी संक्रमित व्यक्ति को किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला एक संक्रमण है। मतलब यौन संबंधित अगर कोई डिजीज है तो वह जो है वह एक दूसरे को वह डिजीज संक्रमित कर लेता है। तो सबसे पहले एचआईवी ये तो है, एचबीपी भी है, बी विषाणु भी है, ये सारे हैं। मतलब कथन जो दिया गया है वह कारण सही है। ठीक है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कौन चंगेज खान का समकालीन था? चंगेज खान के समकालीन कौन था? तो जानना है, वह शमसुद्दीन इल्तुतमिश के। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। मतलब इल्तुतमिश के राज दरबार में आए थे चंगेज खान। राज दरबार में नहीं, उसी के कार्यकाल में आया था। 29, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल मिला देता है। मतलब अगर अम्ल और क्षार मिल जाए तो लवण और जल बनता है, उसी को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार, जो कि पुट्टास्वामी केस था, यह संविधान के मूलभूत अधिकार में किसके अधीन रखा गया? निजता का अधिकार तो जानना है वह अनुच्छेद 21 में रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन उसको बोलेंगे जो रिएक्शन होने के बाद वह पैतृक अवस्था में ना आता हो। ठीक है, वह कौन सा है? कागज जल जाना। क्या कागज जलने के बाद जला हुआ राख फिर कागज बनेगा? नहीं, तो पहला ही एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास भी करता है? तो यार ना, भौतिक इकाई की स्थिति को बदलना बल का काम है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, कौन से अनुच्छेद के तहत करता है राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन? तो यार ना 263, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण मान के चलिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण वक्रता केंद्र पर एक मतलब रखा गया है। वक्रता, ये हो गया C, ये हो गया F। वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु, यानी वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु यहीं पर रखा गया, तो फिर कहाँ बनेगा? तो याद रखना, ये जो है आपका कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। याद रखना है, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया के जावा के अंतर्गत बोरोबुदुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर वही है, इंडोनेशिया। हड़प्पा स्थल किस नदी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, KN2O2 रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये रासायनिक सूत्र किसका हो जाएगा? तो याद रखना है, K का पोटेशियम और NO2 का नाइट्रेट, यानी पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है? देखिए, सबसे पहले सैंडलवुड जो है वह आंशिक मूल परजीवी है, ये सही है। क्यूस्क्यूटा ये परजीवी है। नेफेंथिज ये भी मांसाहारी होते हैं। फंगस ये सौपोषी है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जो है वह गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? कौन सी एक गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, धुआं भी, हाइड्रोकार्बन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की सबसे कम साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य में है? तो साक्षरता दर सबसे कम जो है वह कहाँ स्थित है? बिहार में। ठीक है, लगभग जो है 61.8% लगभग यहाँ की साक्षरता दर है। चलिए अगला सवाल। अच्छा, 40 सवाल जीके जी से संबंधित देख लिया। अब आते हैं हम लोग 30 सवाल मैथ का। जबरदस्त एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मैथ का, तो प्लीज़ बने रहिएगा। बोल रहा है कि 1+1/x प्लस x बराबर कितना है? 4। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2ab हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, मतलब 4 4 16, और ये 2 इधर माइनस हो जाएगा, यानी 14 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, लेकिन ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, बस स्क्वायर करके 2 घटा देना है। अगला सवाल, 29√3 विकर्ण वाले एक घन है। मान के चलिए ये घन है। ठीक है, 29√3 इसका विकर्ण है, मतलब ये जो इसका विकर्ण जो दिया गया है ना, वह 29√3 दे दिया गया है। ठीक है, अब इसको पिघला गया और घनाभ बना दी गई। उसकी ऊंचाई कितनी होगी? यदि घनाभ की लंबाई घन के भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 14.5 सेंटीमीटर है। देखिए, अगर मान के चलिए 29√3 इसका विकर्ण है, तो भुजा बराबर क्या होती है? भुजा बराबर होती है आपकी, भुजा बराबर विकर्ण बटे √3, यानी भुजा विकर्ण बटे √3, विकर्ण कितना है? 29√3 बटे √3। भुजा मेरा 29√3 बटे √3, यानी ये √3, तो ये भुजा कितना हो गया? 29। घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा? सेम इतने की लंबाई कितना हो गया? 29 हो गया। ठीक है, चौड़ाई कितना हो गया? 14.5 जो कि दिया गया है। ऊंचाई क्या दिया गया है नहीं पता। ठीक है, और तीनों का क्यूब वही घन का क्यूब हो जाएगा, तीनों का स्क्वायर। तो तीनों का क्यूब जो हो गया यह 29
गुना 14.5 गुना ऊंचाई बराबर 29 का क्यूब, क्योंकि ए का क्यूब उसका घन होती है, यानी 29 का क्यूब, यानी h बराबर कितना हो जाएगा 29 गुना 29 गुना 29, और ये आएगा इधर 29 नीचे और 14.5 इधर नीचे आएगा। ठीक है, ये 29 कट जाएगा, ये 14.5 को 2 बार से गुना करेंगे तो 29 हो जाएगा, यानी 29 और 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 58, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 58। नेक्स्ट आता है 5 मार्च 2012 को बुधवार था, तो 5 नवंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले 5 मार्च 2012, अगर हम 5 मार्च 2012 जाते हैं, ठीक है, तो जस्ट 5 मार्च 2013 जाते हैं तो एक दिन बढ़ेगा। ठीक है, फिर 5 मार्च 2014 जाते हैं तो फिर एक दिन बढ़ेगा, लीप ईयर बीच में कहीं नहीं आया, हालांकि 2012 था लेकिन फरवरी टच नहीं किया, तो क्या कितना दिन बढ़ गया, यहाँ एक दिन यहाँ एक दिन, मतलब टोटल मेरा अभी 2 दिन बढ़ा है। कब कहाँ तक आए 5 मार्च 2014। अब मार्च अगर 14 ख़त्म हो गया 5 तो 5 मार्च 31 दिन का होता है, बचा कितना 26 दिन, मार्च ख़त्म। अप्रैल कितना दिन का होता है 30 दिन, यानी 7 चौक 28, 2 दिन काट देंगे तो 2 दिन अप्रैल। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर कितना दिन है 5, तो 5 तक जाएंगे। ठीक है, सारे को जोड़ेंगे, उधर 2 और इधर 26, 28 हो गया, अर्धे 30, ये 28 29 30, ये हो गया आपका 33। ठीक है, 33 2 35, 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 और 47 48 49 50 51, टोटल कितना हो गया 51, 51 हो गया। ठीक है, अब 51 को हम फिर हफ्ता यानी 7 से भाग देंगे, तो 7 7 49, यानी 2 दिन बढ़ जा रहा है, 7 7 49, और ऑड डे कितना बचा 2 दिन ना, तो 2 दिन हम इसमें बढ़ा देंगे बुधवार में 2 दिन बढ़ जाएगा, तो शुक्रवार, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए, अगर x बटे वाई प्लस जेड माइनस एक्स बराबर r है, तो यानी x बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं y प्लस जेड माइनस एक्स इंटू आर, ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ y बराबर यहाँ भी लिख सकते हैं ये चीज़, जेड प्लस एक्स माइनस वाई इंटू आर। फिर ये भी लिख सकते हैं z बराबर x प्लस वाई माइनस जेड इंटू आर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, तो इधर भी तो सब जुड़ जाएगा। देखिए अगर हम जोड़ेंगे इस सारे को तो क्या क्या कट जाएगा, प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, प्लस जेड और माइनस जेड कट जाएगा, ये माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा, बचेगा सिर्फ वाई एक्स प्लस जेड, यही तो बचेगा, इंटू सब में आर है तो आर। ठीक है, ये देखिए ये इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा ना, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे, ये तो आर के साथ गुना में है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा बराबर आर, यानी ये दोनों कट जाएगा एक बार में, तो एक राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही इजी वे में निकला, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, इसके अतिरिक्त कौन हानि नहीं हो सकती। चलिए अगला सवाल, बोल रहा है कंपनी बी की मांग कंपनी सी की मांग से कितना प्रतिशत अधिक है। बी की मांग देखते हैं, देखिए बी की मांग कितना है 600, कंपनी सी की मांग कितनी है 2500, क्योंकि मांग का हम जिक्र कर रहे हैं तो शुरुआत वाला मान था। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक हुआ, तो 600 और 25, यानी 600 ये अगर मांग अधिक है तो 2500 के आधार पे परसेंटेज क्या निकलेगा, परसेंटेज के लिए 100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, तो याद रखना 25 को 100 बार में काटेंगे तो 4 बार में, तो 6 बार में 60 बार में कितना कटेगा 24 बार में, तो 24 राइट आंसर हो जाएगा। 24 ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पांचों कंपनियों को एक साथ लेने उनकी औसत मांग और उसकी औसत उत्पादन में कितना अंतर है, देखते हैं। औसत जो मांग है और उसकी औसत
उत्पादन है उसकी मांग ज्ञात करनी है। देखिए टोटल मांग यहाँ 3000 और यहाँ 600, 3600 हो गया, इधर 2500 और इधर 1200, यानी 3600 और इधर हो गया 2500 और 1200 3700, ठीक है, और इधर हो गया 3300। तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 3 10 16, हाथ में एक बचा, 3 3 9 1 10, टोटल का मांग कितना होगा 10,600। उत्पादन कितना था 1500 और 1800, ठीक है, 1500 और इधर हो गया आपका 1800, फिर इधर हो गया आपका 1000, ठीक है, फिर इधर हो गया आपका 2700, फिर इधर हो गया आपका 2200। टोटल को जोड़ देंगे, ये 2 को 0 इधर, देखिए 8 और 5 13, 13 और 7 20, 2 22, हाथ में 2 बचा, 3 3 6 7 8 9, यानी 9200। कितना आया 10,600, 10,600 आया। इसको के को संख्या से भाग देंगे, एवरेज निकालना है, तो 10,006 को हम लोग भाग देंगे 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे, तो ये 5 दूनी 10, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अरे वो 0, मतलब 2120 आया एवरेज। अब इसको भी 5 से भाग देंगे, तो 5 से 9200 को भाग देंगे 5 से, ठीक है, ये हो गया 18 5 90, 18 और 2 बच गया 20, यानी 5 चौक 20 और 0, यानी 1840 हो गया। दोनों का अंतर कितना है 2120 को अगर हम 1840 घटा देंगे तो कितना होगा, ये 8 और इधर हो गया आपका 2, यानी 280 जो है दोनों का अंतर है। तो दोनों का अंतर 280, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार है कि वह तीनों संरेख हैं। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। जैसे देखिए ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, और टोटल की दूरी जो है जहाज की दोनों बीच की दूरी कितना है 230√3, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे इजी वे में निकलेगा। सबसे पहले क्या करना है, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। मान के चलिए ये अगर 60 डिग्री है तो P/B यानी 60 डिग्री, तो P/B किसका होता है tan का, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होती है ना, और x लगा देते हैं। दूसरा ये 30 डिग्री, यानी फिर P/B यानी tan 30 डिग्री 1/√3, अगर x लगाएं तो x/√3 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, यही 230√3 होना चाहिए, यही तो होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए √3 और √3 तीन x और 1x 4x/√3 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 230√3। √3 और √3 गुना होगा तो 3 और 230, यानी 3 को 230 से गुना करेंगे, यानी 4x बराबर कितना हो गया 23 तिया 3 तिया 9 3 दूनी 6, यानी 69, ठीक है, इतना हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 से भाग देंगे 690 को, ठीक है, तो 4 एकम 4 हो गया, 2 बचेगा 29, 4 7 28 जाएगा, ठीक है, फिर 1 बचेगा 10, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 5 20, यानी 172.5 इसकी ऊंचाई हो जाएगा। बहुत इजी वे में निकाला 172.5, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 बिंदुओं 1 2 और 3 5 से गुजरने वाली रेखा y अंतःखंड को ज्ञात करना। y अंतःखंड को ज्ञात करना, इसका फॉर्मूला क्या होती है, y माइनस y1, ठीक है, इंटू x2 माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x1, यह होती है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब इसी फॉर्मूला के आधार पे बैठा देते हैं, ये उधर ले जाएंगे तो भागा में आ जाएगा, तो y का मान y रखते हैं, y1 ये हो गया आपका y1 कौन वाला हो गया, देखिए ये x1 ये y1 ये x2
ये y2, ठीक है। तो y1 का मान 3 है, यानी 3 यहाँ रखेंगे, बराबर ये y2 का मान कितना है यहाँ 5, यहाँ देखिए y2 का मान 5, तो 5 माइनस y1 का मान फिर हो गया 3, तो 3 हो जाएगा, बट्टे ये वाला उधर बटा में ले जाते हैं, तो x2 माइनस x1 यानी x2 3 माइनस x1 1, यानी 1 हो जाएगा, इनटू ये हो गया x माइनस x1, x मेरा नहीं पता, माइनस x1 कितना है 1, बस इसी को हल करना है। ये हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू ये हो गया 2 माइनस 2 यानी 1, तो 1 तो खत्म ही हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x माइनस 1, ठीक है। अब x देखिए x इधर ही रहेगा तो माइनस इधर y आ जाएगा, और ये -3 है इधर, तो प्लस इधर 1 आ जाएगा, यानी माइनस प्लस माइनस x माइनस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा -2, x माइनस वाई इजकल टू -2। अब x इजकल टू -2 हो गया, यानी -2 अगर दिया गया है तो -2x माइनस वाई, वही तो पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा -2, ठीक है, -2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ ये भी सवाल ज़बरदस्त है। 49 दो को विरिध दे दिए गए हैं। अब हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले बोल रहा है जिनकी त्रिज्या ये 6 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, इसका जो 6 और 3 दिया गया है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर दिया है। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इनके केंद्र बिंदु पी क्यू है। एक अनुप्रस्थ सामान्य स्पर्श रेखा AC और AC को पी क्यू को मिलाने वाली B बिंदु पर काटती है, B पर यहाँ काट रही है, और AB बराबर 8 दे दिया, यानी अगर AB 8 है और ये 90 डिग्री हो गया, तब तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये 8, तो ये तो 10 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अगर ये 3 है और ये 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये वाला कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 3 अगर है और समकोण है तो डेफिनेटली अगला वाला 4 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर 9, 5 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, यानी ये हो जाएगा 5। तो बोल रहा है पी क्यू की लंबाई याद करना है, 5 और 10 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल। नेक्स्ट आता है 1/√3 प्लस कॉस 60। अब कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, दोनों का हिस्से लेंगे 2√3, √3 मैच कर गया, ऊपर में 2 मैच कर लिया, ऊपर में √3, यानी 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस √3, नहीं कॉमन नहीं होगा, दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो यही तब आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहीं मिलाइए, कहीं मिलाना, हाँ ऑप्शन नंबर 2 तो मैच कर रहा है जी, 2 प्लस √3/2√3, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। एक व्यक्ति को 10.20 रुपये प्रति किलो और 14.40 रुपये प्रति किलो के चावल किस अनुपात में मिलाने चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 12.60 रुपया हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो है वह 10.20 रुपये प्रति किलो की दर से बेचना था, फिर दूसरा वाला 14.40 की दर से, और दोनों को मिलाने के बाद कितना 12.60 की दर से। इसका अंतर कितना है, तो इसका अंतर हो गया 1.8, इसका अंतर कितना है, तो इसका अंतर हो गया 2.4। दोनों का बस एचसीएफ निकाल देना है, मतलब सॉरी एचसीएफ बोल रहे हैं, अनुपात निकाल देना है, राइट आंसर हो जाएगा। अगर पॉइंट को हटा देंगे तो 6 3 बार में, 6 4 बार में, यानी 3:4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलिए शानदार सवाल है। देखिए पॉइंट के बाद के अक्षर यहाँ 1 और यहाँ 3, टोटल 4 हो गया ऊपर में, यहाँ टोटल 4 है, मतलब 4 ऊपर में भी 4 नीचे, मतलब पॉइंट यहाँ हट गया, लेकिन 19 वाला 2 पॉइंट बच गया, तो उस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो बढ़ जाएगा। देखिए कैसे बनता है, ये पॉइंट हटेगा तो 95 इंटू ये पॉइंट हटेगा तो 85 बटे ये पॉइंट हटेगा तो 17, और 19 का पॉइंट नहीं हटा पाए थे, लेकिन हटाएंगे तो 19 और 2 जीरो नीचे ऊपर में बढ़ जाएगा। ये 19 का पहाड़ा 5 बार में पढ़ेंगे तो 95 होगा, ये 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो ये 85 होगा, यानी ये दोनों तो भी रूट में है, यानी ये 5 2 गो है तो इसको एगो निकलेगा, ये 100 जो है उस किसका स्क्वायर है 10 का, तो 10 निकलेगा, तो दोनों को गुना करने के बाद कितना आ रहा है 50, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं
शानदार सवाल है। देखिए बोल रहा है कि ए और बी दो टंकी है, ए और बी, खाली ध्यान से देखिएगा। टंकी ए 6 मिनट में, दूसरा वाला 4 मिनट में भर ले रहा है। बारी बारी से 1 घंटे के लिए दोनों एक जन कर रहा है। लेकिन शुरुआत किया था नल ए ने, कितना समय में टंकी भर जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 दूनी ये 12 हो जाएगा। 6 का पहाड़ा 12 के बार में, 2 बार में। 4 का पहाड़ा 12 3 बार में। दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5 हो गया। 5 का पहाड़ा हमको काटना है लेकिन 12 तक जाना है, तो 5 दूनी 10 पहला वाला भरेगा, फिर दूसरा वाला भरेगा 5 दूनी 10, यानी 10 जो है भर गया। बचा सिर्फ 2, 12 भरना था, 10 भर गया तो 2 बची ना। अब कौन भरेगा, पहला भर लिया, बी भी भर लिया, अब ए भरेगा। ए लेकिन भर रहा है 2 मिनट में और 2 ही भरना है, तो एक बार में भर देगा ना, तो टोटल हो गया 5 मिनट। ठीक है, सॉरी घंटा में है तो 5 घंटा, तो 1 घंटा भर लेगा क्योंकि 1 घंटा में वो 2 भर रहा था, 2 घंटा में 2 भर ले रहा था, तो एक ही बार में भरेगा। ठीक है, ये 2 और ये 2, तो 1 ही घंटा चलेगा ना, तो 2 2 5 घंटा टोटल चलेगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए बी सी एक कार्य को 10 12 15 दिन में कर रहा है। ए उस कार्य को पूरा करने के लिए 5 दिन, देखिए सबसे पहले ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। ठीक है, अब ए जो है वह कार्य को पूरा करने के 5 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया। मान लेते हैं टोटल काम x दिन में हुआ, तो 5 दिन पहले यानी x माइनस 5, पहला वाला ए x माइनस 5 यानी 5 दिन पहले छोड़ दिया था। बोला बी जो है ना वह ए के 2 दिन बाद छोड़ा था, यानी वो 3 दिन बाद छोड़ा था, याद रखना। अगर 5 दिन पहले ही ए छोड़ दिया तो बी बोला कि और 2 दिन किया था, यानी वो 3 दिन बाद छोड़ा था, 3 दिन पहले छोड़ा था, यानी x माइनस 3 हो जाएगा। लेकिन सी का कहीं जिक्र नहीं किया, मतलब वो टोटल काम किया है तो टोटल x माने है ना, और सारा को जोड़ने के बाद कितना आ जा रहा है 1। बस टोटल का एलसीएम लेंगे 60, 10 का पहाड़ा 60 6 बार में, तो ये 6x हो जाएगा, माइनस 6 5 30 हो जाएगा। इधर हो गया आपका प्लस 12 का पहाड़ा 60, ये 6 बार में 12 नहीं 12 5 60, ये 5x माइनस 5 दिया 15 हो जाएगा। ये हो गया प्लस, ये हो गया 15 चौक 4x। ठीक है, ये हो गया 6x और 5x, और इधर हो गया आपका 4x यानी 15x, और इधर हो गया माइनस प्लस यानी 30 और 15 45, बड़ा के आगे माइनस है तो माइनस, इक्वल टू ये 60 उधर चल जाएगा, तो याद रखना ये 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15x बराबर ये माइनस 45 उधर 60 में जुड़ जाएगा तो 105 हो जाएगा। ये 15 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 105 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना निकला 7 दिन। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, एक आयताकार समांतर तट फलक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग जो है वह 24 सेंटीमीटर, उसकी विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर। समग्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समग्र का पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए, अगर मान के चलिए टोटल लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, तीनों का मान कितना दे दिया है 24। ठीक है, और तीनों का स्क्वायर कितना दे दिया है, मतलब विकर्ण दे दिया है। मतलब विकर्ण का अगर मान के चलो विकर्ण होती है किसी भी फलक में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू विकर्ण की लंबाई। तो मतलब विकर्ण की स्क्वायर अगर देखना है तो L स्क्वायर यानी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है विकर्ण का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर 225। यही तो दिया गया, ये क्वेश्चन में दिया। अब एक फॉर्मूला होता है L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी यानी एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही तो होती है। अब बोल रहा है समग्र वक्र क्षेत्रफल क्या होती है, यही होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई चौड़ाई प्लस लंबाई ऊंचाई, यही होती है समग्र वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एल बी एच का मान यहाँ 24 दे दिया है, तो यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा तब, तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576 इजिकल टू ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका मान दे दिया है 225 प्लस समग्र वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का यही होती है, तो इसको x मान लेते हैं, यानी x बराबर कितना हो गया 576 माइनस 225 यानी 351 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, 70% और 30% की 2 क्रमिक छूटें दी गई। कितनी मात्रा की एकल छूट दिया, मतलब टोटल अगर 100 मान लिए थे उसको 70% की छूट यानी 30/100 इंटू 30% की छूट यानी 70/100, ये 100 कट जाएगा, ऊपर में 2 जीरो तो नीचे भी 2 जीरो, यानी 7 या 21 हो गया। शुरू में 100 माने थे तो 100 से फिर घटाएंगे, तो से 21 में अगर हम 100 में 21 घटा देंगे तो 79%। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक व्यापारी नकद भुगतान पर अंकित मूल्य से 10% छूट देता है, तदनुसार उसे 17% का लाभ प्राप्त होती है। अपनी चीज़ों के अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा रखना चाहिए। देखिए मान के चलिए कोई क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य एक्स, कोई भी नहीं पता तो एक्स ले लेते हैं। अब उसमें 10% की छूट दे दिया गया, यहाँ बोला है ना, तो अंकित मूल्य में हमेशा छूट होती है, यानी एक्स का 90% हो गया, छूट देने के बाद 90 हो गया। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, 17% का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य से लाभ होती है, तो क्रय मूल्य कितना था 100, तो 117 हो जाएगा, 17% लाभ बराबर, ठीक है। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, इसको 1 0 1 0 काटेंगे, ठीक है। अब ये 9 से इसको काटेंगे अगर, तो 9 एकम 9, कितना बचा, 2 7 9 3 27, यानी 13 और इधर 1 0 130। शुरू में माने थे 100, अब हो गया 130, कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, 30 ज़्यादा बढ़ रहा है, वही तो लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया, 30%। नेक्स्ट आते हैं। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी है 450 रुपये में खरीदा, उसके बाद सूचीबद्ध मूल्य से इस प्रकार निश्चित किया कि उसे 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है। यानी छूट अगर हम क्रय मूल्य में अंकित मूल्य में दे रहे हैं तो अंकित मूल्य नहीं पता, अंकित मूल्य में अगर हम छूट दे रहे हैं तो 90/100 बराबर क्या हो रहा है, वही क्रय मूल्य यानी 450 में 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120/100, ठीक है। ये 100 कट जाएगा, ये 9 5 45 हो जाएगा, तो x बराबर 12 5 60 600, वही तो आंसर था, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़ा, उसमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57, यानी टोटल 100%, तो एक जन लाया 57, तो दूसरा जन कितना लाएगा, 100 से 57 घटा देंगे तो 43 लाएगा ना। अब बोल रहा है वो 42,000 मतों से विजयी हो गया, मतलब इससे इतना कितना ज़्यादा लाया, तो 57 में 43 कितना ज़्यादा हो गया, 7 7 14, तो 14 बराबर हो गया, वही उतना ज़्यादा लाया 42,000, तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42 होती है ना, 14 तिया 42 और 3 को 0, ठीक है। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 0 बढ़ा देते हैं, 3 लाख, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, यानी अगर हम x का 10% कम किए ना, यानी 90/100, तो ये हो जाएगा आपका 30, तो 100 बराबर क्या होगा, ये 3 तिया 90 और 100/3, यानी x बराबर क्या होगा 100/3, इसको काटेंगे तो 33.1/3 होता है ना, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, तो वो जो है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। 108 मीटर 112 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी समान पटरियों पर एक दूसरे की ओर जा रही है। एक की चाल जो है वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, समय इसके लिए दूरी बटे चाल, दूरी चाहे विपरीत दिशा की ओर जा रहा हो या एक ही दिशा की ओर, दोनों जुड़ेगा। तो 108 और 212, अगर हम लोग को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 220, हाँ 220, टोटल दूरी हो गया 220। एक दूसरे की ओर दौड़ रही है, यानी दोनों फिर यहाँ क्या हो जाएगा, जुटेगा। एक दूसरे की ओर आ रही है तो चाल भी जुटेगा, तो चाल जुटेगा 54 और 45 लगभग 90 हो जाएगा, 5 4 9 5 4 9, हाँ 90। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको छोटा करना है ना, तो इसको छोटा करने के तो 5/18 से भाग दे देना पड़ेगा, तो 18 5 90 होती है, ठीक है। और ये 5 को इसको काटेंगे, 5 को, 5 चौक 20, 5 चौक 20 यानी 44, अरे वो 0, नहीं 18 5 90, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 चौक 20 4, 44 हो गया, ठीक है। अब कहाँ मिस्टेक हुआ, टोटल दूरी था मेरा 220 मीटर, दोनों को जोड़ दिए, कुल दूरी बटे कुल दूरी बटे चाल होती है, दूरी बटे चाल, यानी ये दोनों भी जुड़ेगा क्योंकि एक दूसरे की ओर जा रहा है। तो 45 और 54 को अगर हम जोड़ेंगे तो 99 किलोमीटर प्रति घंटा, और 90 दे दिए थे, 99 हो जाएगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। इसको छोटा करना है 5/18, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, बस
बोल रहे हैं सही लेकिन लिख रहे हैं गलत, ऐसा होता है, ठीक है, थोड़ा इसमें मैनेज कर लीजिएगा। तो इसको हम लोग को काटना है। सबसे पहले कैसे कटेंगे, देखिए 11 बार में 2 22 होती है, तो 11 दूनी 22 अरे को 0 यानी ऊपर में 20 हो गया। फिर 11 नम 99 इधर कट गया, 9 दूनी 18 ये कट गया, ये कटेगा 5 चौक 20 बार में यानी 4 और 2 8 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 8 सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं, एक्स वाई जेड में कुछ धनराशि वितरित की गई, तदनुसार एक्स को वाई से 25% अधिक मिली, वाई को जेड से 25% कम मिला, तो एक्स वाई जेड का अनुपात यानी रेशियो में ज्ञात करना है। ठीक है, मान लेते हैं एक्स वाई जेड दिया गया, ठीक है, जेड को 100 मान लेते हैं, तो एक्स को मिला वाई से 25% ज़्यादा यानी ये 125 हो गया। ठीक है, अब हो रहा है वाई को जो है ना जेड से 25% कम मिला है, यानी अगर हम जेड को 100 मानेंगे तो ये 75 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीपल करना है। देखिए ये 25 को 4 बार में पढ़ेंगे, 25 को 5 बार में, ये 25 3 बार में, ये 4 बार में, क्रॉस मल्टीपल इधर होगा ऐसे ऐसे जिगजैग वाला गुना, तो 5 तिया इधर 15 हो गया, एक्स का निकला, 4 तिया इधर 12 हो गया, और ये 4 4 16 हो गया। ठीक है, तो 15 12 16 ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 20 लड़कों में से 6 में से प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, 8 में से प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, शेष जो है वह 1 मीटर 12 मीटर, उन सब की औसत लंबाई ज्ञात करना। देखिए अगर टोटल 20 लड़का है, उसमें से 6 लड़का यानी 6 गुना 1 मीटर 15 सेकंड यानी 1.15 प्लस, ठीक है, दूसरा वाला 8 लड़का है टोटल, तो 8 गुना 1 मीटर 10 सेकंड यानी 1.10 प्लस, शेष जो है वह कितना हो गया, टोटल 20 था, 8 और 6 6 2 खत्म, बचेगा सिर्फ 6, तो 6 गुना इसकी लंबाई कितना है 1.12, टोटल को जोड़कर जितना भी लड़का है उससे भाग दे देंगे 20 से, तो 115 को 6 से गुना करेंगे तो 15 छक 90 और 15 इधर 6 6 मतलब 90, 690 हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट बैठेगा तो 6.9 प्लस 11 8 88, 2 के बाद पॉइंट बैठेगा यानी 8.8 प्लस 112, 12 छक 72 होती है, तो 672 हो जाएगा यानी 2 के बाद पॉइंट, तो 2 ये हो जाएगा आपका 6.72 बटे टोटल हो गया 20। ठीक है, इसको टोटल जोड़ेंगे 8 6 14 और 14 और 6 हो गया 20, और इधर हो गया आपका 8 2 10 11 और 10 11, अच्छा 7 8 15 और 2 यानी ये हो जाएगा 2.42 यानी इधर हो गया 20 और 2 यानी 22.42 हो गया टोटल, ऊपर वाला जोड़े तो, और नीचे 20 है। ठीक है, तो इसको भाग देंगे तो 20 एकम तो 20 हो जाएगा, 20 एकम 20 एक बार में कटिए जाएगा। ठीक है, फिर 20 अगर 2 24 है 242, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, 20 दूनी 40 1.2, ठीक है, 1 मीटर, फिर 20 एकम 20 ही हो जाएगा क्योंकि 24 था ना, तो 24 20 एकम 20 ही हो जाएगा, सॉरी, तो 20 एकम ये 20 अभी नहीं हो जाएगा, 20 एकम फिर 20 ही हो जाएगा, उसके बाद बचेगा 4 4 में 42, तो 20 दूनी 42 20 दूनी 40 तक चल जाएगा, मतलब 1.12 तक समथिंग जाएगा, 1.12 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक बेईमान जो पंसारी चावल को 10% लाभ पर बेचता है, अब बोल रहा है तोलने की जो बाट का इस्तेमाल कर रहा है उसे नियत भार से 20% कम दे रहा है, पंसारी कुल कितना लाभ कमा रहा है, अगर 100 मान के चलिए हमको देना था 1000 ग्राम, तो हम 20% कम दे रहे हैं यानी 1000 में 20% कम, यानी ये हो जाएगा आपका 20% कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1000 का 20% 200 हो जाएगा। हमको टोटल देना था 1000 और 200 कम दे रहे हैं मतलब -200, इंटू परसेंटेज के लिए 100, कितना प्रतिशत लाभ कमा रहे हैं, ऊपर में हो गया 200, नीचे हो गया 1000 में 200 घटेगा तो ये हो जाएगा 800, इंटू परसेंटेज के लिए 100, यही सूत्र होती है। ठीक है, ये 4 बार में, इधर हो जाएगा 25 बार में, यानी 25 बार में। अब एक बार हम 10% का लाभ कमा रहे हैं, एक बार 25% का लाभ कमा रहे हैं, टोटल लाभ कितना हो जाएगा, फिर से जोड़ते हैं, टोटल लाभ 25 फिर प्लस 10, तो 25 प्लस 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 हो गया, 25 दाएँ 250 हो गया, और परसेंटेज के लिए 100, ये 1 0 यहाँ 2.5 हो जाएगा, 0 हट जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 35.2.5, 35 प्लस 2.5 यानी 37.2 से 37.5 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37.5 टोटल उसका लाभ हो जाएगा। अगला सवाल, एक रेडियो का लागत मूल्य 600 रुपया है। इस लागत पर 5% परिवहन पर खर्च किया। इसे जोड़कर यदि 15% लाभ भी प्राप्त करना चाहिए तो वह कितना में बेचना उसको पड़ेगा। देखिए टोटल उसका अंकित मूल्य कितना है, लागत मूल्य 600 रुपया। अब उसमें बोल रहा है कि 5% परिवहन पर खर्च किया, मतलब 600 का 5%, 600 का 5% कितना हो जाएगा, ये तो जीरो कट जाएगा तो 625 यानी टोटल हो गया 630। ठीक है, अब इसको हम लोग 15% लाभ हमें कमाना है तो 115/100, 630 का 115/100, ये एक जीरो ये एक जीरो कटेगा। ठीक है, इसको काटेंगे अगर मान के चलिए 115 गुना 23, 115 गुना 63 करेंगे, ये हो जाएगा 15 45 और इधर 345। ठीक है, 15 छक 90, इधर 690, ये हो गया 5 4 9 3 12, इधर 7 मतलब 72 और 45। ठीक है, अब बीच नीचे एक और जीरो था तो यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 724.5, कहाँ है 724.5, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक पंखे को 600 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, यानी ये 90 बराबर था 600, तो टोटल 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटे इधर 90 कर देते हैं, ये एक जीरो ये एक जीरो मतलब 6000, 3 तिया और 3 दूनी, ऊपर में 2000 बटे इधर हो गया 3, ये हो गया। अब बोल रहा है उसमें मूल्य पर बेचना था जिससे 20% का लाभ हो, जो भी मूल्य होगा उसमें 20% का लाभ कमाना है। 20% का लाभ इसमें अगर हमको कमाना है यानी 2000 बटे 3 जो है, इसमें 20% का लाभ यानी 120 बटे 100, ये 2 जीरो कटेगा, ये नहीं कटेगा, इधर 3 4 12 यानी 40 बार में, तो ये 4 दूनी 8 हो गया और 2 को जीरो यानी 800 में हम बचेंगे तो 15-20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज से 1331 गुनी हो जा रही है। देखिए तदनुसार ब्याज ज्ञात करना है। अगर मान के चलिए कोई पी है 1 + r/100 और वह जो है 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है 1300, मतलब 1331 हो जा रहा है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो, 3 को जीरो हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 3 को अच्छा है। ठीक है, अब देखिए ये अगर काटेंगे, ये जो है ना 1331 यह 11 का क्यूब है और 1000 10 का क्यूब है, यानी 11/10 का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये p 1 + r/100 का क्यूब, यानी अगर मान के चलिए क्यूब और क्यूब मैच कर गया तो इसको तो हटा देंगे, यानी 100 अगर इधर है तो इधर 100, इधर एक जीरो ये कटेगा, ये इधर हो गया आपका 10, उधर जाएगा तो 110 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, अच्छा इसको जोड़ना पड़ेगा 100 100 + r हो जाएगा, ये 100 + r/100 हो जाएगा, तब ना हम काट पाएंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका इतना, ये एक जीरो कटेगा, ये उधर जाएगा तो 110 और ये 100 उधर माइनस हो जाएगा, तो 110 में 100 घटेगा तो 10%, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये में 4 वर्षों के लिए 600 रुपये में 3 वर्षों के लिए जमा किया, उन्हें कुल 190 रुपया राशि ब्याज के रूप में मिला, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, 500 रुपया हम 4 सालों में दिए लेकिन आर नहीं पता था बटे 100, प्लस 600 रुपया 3 सालों के लिए दिए लेकिन आर नहीं पता था बटे 100, दोनों को जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए ब्याज, तो ब्याज दोनों का दे दिया 190। ठीक है, चलिए ये 2 जीरो ऊपर भी यहाँ खत्म, 5 चौक 20 r प्लस 4 18 r इजिकल टू 190। ठीक है, ये 18 और 20 ये हो गया 38 r बराबर 190, ये 19 दूनी 38 होती है, ये 2 5 10 हो जाएगा, यानी 5%, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जबरदस्त सवाल, एक आयताकार पार्क जो है वह आयताकार पार्क है, 120 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 104 है, 1 मीटर का रास्ता चारों तरफ दिया गया है।
रास्ता को छोड़ करके जो है इस क्षेत्र में हमको 2.5% की दर से 2.5 रुपये की दर से पोचड़ा मारना है, रंग मारना है, सफ़ेद रंग। तो बोरा कितना खर्च होगा। तो टोटल इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना होगा, इसका अंदर वाला टोटल है 120, यहाँ एक और यहाँ एक घट जाएगा तो कितना हो गया, एक और एक उधर अगर हम घटा दिए तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा 120 माइनस इधर हो जाएगा आपका 2 घट जाएगा यानी 118 लंबाई हो गया। इधर था 104, ये है इधर हो गया 1 इधर 1 2 घट जाएगा, 104 में 2 घटेगा तो यानी 102, तो 102 हो गया। ठीक है, दीवालों को पेंट करना है, दीवालों को पेंट मतलब परिमाप निकालना होगा, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बस हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 118 और 102 यानी 18 और 2 20 और इधर 100 220 हो जाएगा। गुना 2 से करेंगे तो 44 440 हो जाएगा, लेकिन 2.5 रुपया के दर से तो 2.5 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये जीरो यहाँ पॉइंट हटेगा तो 1 0 हो जाएगा, ये जीरो यानी 25 चौक 100 10 बचा, 25 चौक 100 और 10 110 यानी टोटल खर्च कितना होगा 1100। ऑप्शन नंबर 4 देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल, एक वृत्त समचतुर्भुज, एक वृत्त है, इसके चारों तरफ समचतुर्भुज एक वर्ग बना हुआ है। ए बी बराबर कितना तो दिया, मतलब ए, ठीक है, बी सी डी सबका मान दे दिया है। ए बी का मान जो है वह 18 है, बी सी का मान है 21, ए डी का मान 15 है, तो सी डी का मान क्या करना पड़ेगा, सी डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है, अगर हम बीच में सब में मान दे देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है, ये अगर मान हम दे देते हैं अपने से तब क्या हो जाएगा, या इसको छोड़ ही देते हैं, हटाइए, और एक फॉर्मूला है ए बी प्लस सी डी, अगर ऐसे समचतुर्भुज रहेगा वृत्त के अंदर तब क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ये वाला साइड और ये वाला साइड को जोड़ देंगे बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी प्लस ए डी, सी डी प्लस ए डी, यही हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ए बी का मान कितना दिया 18 लिखेंगे, प्लस बी सी का मान कितना दिया 21 तो 21 लिखेंगे, बराबर सी डी का मान नहीं पता x प्लस ए डी का मान 15 था, इसको और इसको जोड़ देंगे, 8 और 1 9 हो गया, और 2 और 1 3 39 हो गया, ये 15 उधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इक्कीस और 15, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, फार्मूला हम गलत बना दिए हैं, फार्मूला हल्का सा मिस्टेक है, ये वाला ए बी सी डी, ये ए बी प्लस सी डी होती है, ए बी प्लस सी डी बराबर ये होती है बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी होती है। ठीक है, यही फॉर्मूला होती है। तो ए बी का मान कितना था, ए बी का मान था 18, इसका मान 21, इसका मान x था और इसका मान था 15। ठीक है, तो क्रॉस यहाँ पर जोड़ना है, 18 प्लस एक्स, यहाँ लिखेंगे 18 प्लस एक्स बराबर 15 प्लस 21, 15 प्लस 21 हो जाएगा। ठीक है, 15 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 और इधर 3 36, 18 इधर में घटा देंगे तो 18 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 30 सवाल हम लोग देख लिए हैं आपका मैथ का, अब आते हैं 30 सवाल रीजनिंग का। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग पढ़े हैं और पसंद भी आया होगा, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा अंत तक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सवाल है कि क्लॉक को ये वाला शब्द कहा गया, तो बोल रहा है कि फ़ोन को क्या शब्द बोलेंगे, फ़ोन को क्या शब्द बोलेंगे। देखिए, अगर सी का आता है 3 नंबर में तो 1 बढ़ा दिया, एल आता है 12 नंबर में 1 बढ़ा दिया, ओ आता है आपका 15 नंबर में लेकिन 2 बढ़ाया। ठीक है, फिर आता है सी 3 नंबर में तो 1 बढ़ाया, मतलब 1 बढ़ाया 1 बढ़ाया 2 बढ़ाया 1 बढ़ाया 1 बढ़ाया, ऐसे ही बढ़ाया। तो फ़ोन में वैसे बढ़ाएंगे हम लोग। पी कितना नंबर में आता है 16 नंबर में तो 1 बढ़ाएंगे 17 हो गया। एच कितना नंबर में 8 नंबर में, उसमें भी 1 बढ़ाएंगे 9 हो गया। ओ कितना नंबर 15, 2 बढ़ाएंगे 16 17 हो जाएगा। 17 9 17 17 9 17 कहाँ ऑप्शन नंबर 3 देखिए मैच कर रहा है, और बाकी एकों को बढ़ा देंगे तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल।
हाँ, कुछ स्केल स्टील है, कुछ स्केल क्या है, स्टील है, मतलब हल्का सा टच करना है। अब बोल रहा है कुछ स्टील जो है ना वह लकड़ी है, कुछ स्टील क्या है, लकड़ी है, और सभी लकड़ी चट्टान है, सभी लकड़ी क्या है, चट्टान है, ऐसे ही दिया गया है। ठीक है, निष्कर्ष क्या बोला, कुछ स्टील चट्टान है, कुछ स्टील चट्टान है, हाँ हल्का सा तो यहाँ टच कर रहा था, बिल्कुल सही। दूसरा, कुछ चट्टान स्केल भी है, कुछ चट्टान स्केल है, ये कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ टच करना कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये गलत है, पहला सही है। ऑप्शन नंबर अच्छा 3 और को बचा ना, कोई भी स्केल चट्टान नहीं है, कोई भी स्केल चट्टान नहीं है। देखिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब अगर कहा जाए तो ऑप्शन के आधार पे कोई भी स्केल चट्टान नहीं है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता और ये भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, केवल 1 और 2 अथवा 3 से, हाँ यही सही है, केवल 1 सही है और या तो 2 या तो 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, शटल कॉक बैडमिंटन से संबंधित है, तो रॉक चेस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 5 5 25, 25 5 125, 6 6 36, 36 6 216, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है, देखिए कैट, सी उसके बाद डी होता है 1 बढ़ा, ए उसके बाद डी यानी 2 बढ़ा, टी उसके बाद वाई होती यानी 5 बढ़ा, तो कितना कितना बढ़ा है, 1 3 5। बी में भी हम लोग 1 बढ़ाएं तो बी के बाद सी हो जाएगा, आई में भी हम लोग 2 बढ़ाएंगे तो आई जे के एल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी में भी हम लोग 5 बढ़ाएंगे तो जी में 5 बढ़ाएंगे तो एल यानी सी डबल एल, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, चारों में से कोई एक अलग है, देखिए सी ए बी सी, देखिए सी इसमें एक वॉवेल है, यहाँ भी वॉवेल है, यहाँ भी एक वॉवेल है, यहाँ भी वॉवेल है, लेकिन इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, सारे कॉन्सोनेंट है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। नेक्स्ट आते हैं, बी सी खाली जगह, बी सी खाली जगह, बी खाली जगह और सी सी बी दे दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसको पहले जो गिन लेते हैं, क्या वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ है, मतलब अगर चचर को हम लोग काटेंगे तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, लास्ट में बी से पहले सी है तो यहाँ सी हो जाएगा, सी के बाद सी ही है यानी ये सी ही हो जाएगा, तो बी सी सी बी यानी ये बी, बी सी सी बी यानी बी, बी सी सी बी। क्या क्या लिखें, सबसे पहले सी लिखें, फिर बी लिखें, फिर सी लिखें, फिर बी लिखें, यानी सी बी सी बी, सी बी सी बी, सी बी सी बी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, गिव को 5137 का, बैट को 924, तो गेट को क्या बोलेंगे। ठीक है, देखिए अगर जी का मतलब 5 है तो यहाँ भी जी का मतलब 5 हो जाएगा, ऑप्शन में सब में 5 दिया, मतलब वही मतलब जो हम अपना रहे वही सही होगा। यहाँ जो है ए का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में ए का मतलब 2 है तो यानी ये 2 हो जाएगा, 5 2 5 2 एक गो में है, ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही करके निकल जाना है। नेक्स्ट आते हैं, यदि आकाश को, पहले देख लेते हैं कि यहाँ हम क्या पिएंगे जब हमें प्यास लगेगा, यानी पानी पिएंगे, तो पानी को क्या बोला गया, यदि आकाश को सागर बोलेंगे, सागर को जल कहा गया और जल को वायु कहा गया। हम पानी पिएंगे जल, लेकिन जल को यहाँ वायु कह दिया, उसका नाम दे दिया वायु, तो हम क्या पिएंगे, वायु पिएंगे ना, उसका नाम ही जल, हालांकि वो जल है लेकिन वायु नाम दे दिया, तो यहाँ हम पानी पिएंगे तो क्या पिएंगे, वायु पिएंगे, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हाँ अर्थपूर्ण जो है वह आधार पे बताना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें तो होगा अवस्थमा, मतलब हमें स्वास्थ्य की समस्या होगी, मतलब हम बीमार होंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, 3। उसके बाद डॉक्टर हमें क्या करेगा, उपचार करेगा, यानी 4। उसके बाद वो हमको सलाह देगा, परामर्श उससे होगी ना, वो हमको देगा, फिर हमें स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो 2 3 4 1 5, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कथन दे दिया है, ठीक है, कथन दे दिया है, कथन पे हमें देखना है। बोल रहा है कि राष्ट्रीय दुर्ग
राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग ए सबसे चौड़ा द्रुतगामी मार्ग है और कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब लोग कोई खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तब वे तेज गति से वाहन चलाते हैं जिससे दुर्घटना होती है। ये कथन दे दिया है, ठीक है। अब कारण क्या बोला है? कारण बोला कि सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती है। क्या सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति का? नहीं, अत्यधिक गति से होती है लेकिन सभी दुर्घटनाएं उसका कारण नहीं बनता है। पहला गलत। दूसरा, तेज गति से दुर्घटना की खतरा बढ़ जाती है। ये सही है, ये सही है। वही जो बोल रहा है उसी का संक्षिप्त रूप है, यानी 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 82 नंबर सवाल आते हैं, ठीक है। सवाल पहले हम लोग गिन लेते हैं कि एगो है यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को, मतलब चचेर को हम लोग भाग में बांट देते हैं। तो चचेर को बांटेंगे के एस, डायरेक्ट लिख लेते हैं के एस। दूसरा, यहाँ भी तो होगा खाली जगह एस, खाली जगह एस, के खाली जगह, फिर हो गया आपका के एस के खाली जगह। तो वही तो बोल रहा है के एस, बस वही तो लिखना है के एस, ठीक है। क्या क्या लिखें? के, फिर एस, फिर एस। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। चलिए चारों में से कोई एक अलग है, कौन सा अलग है देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है सी, तीसरा नंबर में बाद डी आ रहा है। ए तीसरा नंबर में, उसी के जस्ट बाद बी आता है। ई उसके जस्ट बाद एफ आता है। ई उसके बाद एफ आना चाहिए, जी आ गया। ये चारों 4 गलत है। अगला चौथा नंबर, 84 नंबर। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 3 5 7 8 ये चारों अलग अलग संख्या है। 3 4 5 2 अलग अलग संख्या, 3 6 8 5 ये अलग अलग संख्या, 2 4 2 6 मतलब 2 बार आ गया, तो ये अलग है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे सवाल कैसे बनता है। चलिए अगला सवाल, यहाँ देखते हैं 5, उसके बाद यहाँ देखिए अल्टरनेट 6, फिर 7, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ 9, उसके बाद 2 जोड़ा यानी 11, फिर 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 2 में 6 4 बढ़ा, 6 में 4, ये 6 में 11 मतलब 5 बढ़ा, मतलब 11 में फिर 17 यानी 6 बढ़ा। तो अगला क्या बढ़ाएंगे? 8 बढ़ाएंगे, यानी 17 में 8 जोड़ेंगे तो 7 8 7 15 यानी 25। नहीं 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 नहीं, 2 यहाँ 4 अंतर हो गया। यहाँ 6 5 11 ठीक है, 11 6 17 ठीक है। तो 4 5 6, 4 5 6, अच्छा 8 कैसे हम, यहाँ 7 होगा ना इसके बाद। अब 8 6 के बाद 7 होगा ना, यानी 17 में 7 तो 24। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ABCDE 5 किताबें एक के ऊपर एक मेज के ऊपर रखा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए को ई के नीचे रखा है। ए जहाँ भी है वह ई के नीचे है, एवं सी को डी के जस्ट ऊपर रखा है। सी को जो है ना वह डी के जस्ट ऊपर रखा है। बोल रहा है बी को ए के नीचे रखा यानी बी यहाँ है, एवं डी को ई के ऊपर रखा यानी डी तब यहाँ है, तब सी यहाँ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मेज की सतह छूती है? मेज यहाँ पर है, कौन छू रहा है? बी छू रहा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एल्मा से क्या क्या शब्द बनेगा? अच्छा एल्मा से सबसे पहले तो मेल बनेगा, पुरुष। उसके बाद लीम भी बनेगा, LEAM, ठीक है। उसके बाद मील भी बनेगा, ठीक है। उसके बाद लैम भी बनेगा, लैम। 4 शब्द बन रहा है, 1 से 3 से अधिक। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मेरे यहाँ शादी के समारोह में मेरा मित्र जो है पहली बार 7:30 बजे आया, दूसरा मित्र 8:20 में आया, तीसरा मित्र 10 बजे आया, चौथा मित्र 1:20 में आया। तो अगला मित्र 5वां मित्र के बजे आएगा? देखिए इसका अंतर कितना है, तो इसका अंतर जो है वह 50 मिनट का है, इसका अंतर 100 मिनट का है, और इसका अंतर जो है वह 150 मिनट का है। नहीं, ये 1 घंटा 10 से 11, 2 घंटा 12, 3 घंटा और 20 मिनट यानी 200 मिनट बाद जा रहा है। यानी इसमें कितना जा रहा है? जस्ट डबल हो जा रहा है, दुगुना। जस्ट डबल हो जा रहा है, दुगुना। फिर जस्ट डबल कर देंगे, दुगुना यानी 400 मिनट के बाद जाएगा। तो 400 मिनट यानी 6 से भाग देंगे अगर मिनट घंटा में बदलने के लिए, तो याद रखना ये 6 चौक 36, 6 घंटा और 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट हो गया। यानी 1:20 के बाद 6 घंटा के बाद कितना हो जाएगा? तो 6 घंटा 1 घंटा 20 मिनट,
और 6:40 अगर जोड़ देंगे तो 8 बजे, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 बजे पांचवा वाला दोस्त आएगा। अगला सवाल, चलिए बहुत ज़बरदस्त सवाल है। बोल रहा है कि 3 महिलाएं XYZ है, XYZ है, तीनों पुरुष हैं, और ABC। अगर 3 महिला XYZ है, ठीक है, XYZ है, X Y और Z तीनों क्या है, फीमेल है। फिर ABC तीनों क्या है, मेल है। इधर ABC लिखाएंगे, सारे को का जोड़ी जो है ज्ञात करना है। देखते हैं क्या बोल रहा है। X की शादी A के साथ हुआ है, यानी X की शादी A के साथ हुआ है, A के साथ बैठाएंगे। Y की शादी इंजीनियर से नहीं हुआ है, यानी Y के साथ शादी जो है इंजीनियर से नहीं हुआ है। Z की शादी डॉक्टर से नहीं हुआ है, और C डॉक्टर नहीं है, यानी अगर C डॉक्टर नहीं है तब तो C अगर डॉक्टर नहीं है तब C कहाँ बैठ जाएगा, Z के साथ बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है Z की शादी डॉक्टर से नहीं हुई है और C भी डॉक्टर नहीं है, तो डेफिनेटली Z के साथ C बैठेगा। तो बच रहा है B, मतलब Y के साथ बैठेगा। अब डॉक्टर अगर C नहीं है, A वकील है, यानी ये वकील हो गया, और C जो है ना वह C अब डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर कौन हो जाएगा, B। बच रहा है सिर्फ इंजीनियर, कौन हो जाएगा, C। अब ऑप्शन देखते हैं। Y की शादी C से हुई, क्या Y की शादी C से हुई है, नहीं, पहला गलत। दूसरा, Z की शादी C से हुई है, हाँ ये तो सही है। जो कि एक डॉक्टर है, नहीं, ये तो कथन में दे दिया, जो कि डॉक्टर नहीं है तो ये इंजीनियर है, दूसरा भी गलत। तीसरा, X की शादी डॉक्टर से हुई, X की शादी वकील से हुआ है, A वकील से हुई है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। यदि केला को सेब कहा गया, और क्वेश्चन पढ़ते हैं, पीला फल कौन सा है। पीला फल आम को बोलेंगे, ठीक है। केला को सेब बोल दिए, सेब को अंगूर बोल दिए, अंगूर को आम, आम को क्या बोला गया, अखरोट, यानी आम पीला है और उसी का नाम अखरोट दे दिया, तो पीला कौन हो गया, अखरोट ना। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। फल वही है लेकिन नाम चेंज हो गया था। 92 नंबर सवाल। यदि पी क्यू के दक्षिण, पी जो है ना वह क्यू के दक्षिण की ओर है, तो पी इधर नीचे हो गया। आर जो है ना वह क्यू के पूर्व की ओर है, मतलब यार जो है आर यहाँ हो जाएगा, इधर इसके पूर्व में। अब हो रहा है आर के संदर्भ में पी किस दिशा की ओर है, पी किस दिशा की ओर है, पी जो है वह किस दिशा में, ये किस दिशा की ओर हो गया, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है, तो नीला को क्या बोला गया। ठीक है, देखिए सफ़ेद को लाल कहा, लाल को नीला कहा, नीला को पीला कहा, तो नीला आकाश का रंग होता है लेकिन उसका नाम दे दिया पीला, तो यहाँ पीला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं। हाँ ये भी सवाल ज़बरदस्त है रीजनिंग का। ठीक है, चलिए सबसे पहले बोल रहा है डब्लू परसेंटेज डी, यहाँ परसेंटेज में क्या जिक्र किया, ए बी की पत्नी है, यानी डब्लू डी की पत्नी है, डब्लू जो है वह डी की पत्नी है, यानी ये पति पत्नी हो गया। हैशटैग में क्या बोला गया है, हैशटैग में बोला है ए बी का भाई है, यानी डी जी का भाई है, डी जो है वह जी का भाई है, ये दोनों भाई हो गया। एट द रेट में क्या बोला है, ए बी की पुत्री है, यानी जी बी की पुत्री है, जी जो है ना वह बी की पुत्री है, यानी जी लड़की है। एंड में क्या बोला, ए बी का पति है, यानी बी एम का पति है, एम का पति है, यानी बी जो है ना पति है, एम पत्नी हो गया, दोनों पति पत्नी हो गया। एट द रेट में क्या बोला गया कि ए बी की पुत्री है, यानी एम आई की पुत्री है, यानी आई सबसे ऊपर। ठीक है, अब बोल रहे डी का एम से क्या समझ, डी का जिस पर लगेगा वो सुनेगा, यानी एम जो है डी ये सुनेगा किससे, एम से, तो एम का क्या हो गया, ये इसको क्या बोलेगा, बेटा बोलेगा ना, तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए नीचे दिए गए संख्या को उलट देना है और अवरोही क्रम में सजाकर मध्य को ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमको उलटना है, ये 783 मतलब 387 हो जाएगा, पलटी कर दिए हैं। ठीक है, 387, फिर 951, फिर हो जाएगा 673, फिर हो जाएगा 258, फिर हो जाएगा 716। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है अवरोही, मतलब सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 951, उससे छोटा कौन हो जाएगा आपका 700 वाला, यानी 716, उसके बाद 673, उसके बाद 387, लास्ट में 258। ठीक है, बीच में कौन हो जा रहा है, मध्य वही है,
तो 673। तो 673 को हम लोग कितना वाला क्वेश्चन में लिखे थे 673 को, तो 673 यानी 376 लिखे थे इसी का ना, तो 376 ये वाला राइट आंसर हो जाए, 376 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाए, ठीक है 376। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ब्रिंग द वाइट बोर्ड, ब्रिंग द वाइट बोर्ड, ब्रिंग द वाइट बोर्ड को क्या बोला गया, का ना डी पा। उसके बाद वाइट एंड ब्लैक बोर्ड को क्या बोलेगा, ना डी सारा। देखिए इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, हमको दा का ज्ञात करना है, दा किस खाली इसमें है, क्या क्या मैच कर रहा है, एक तो यहाँ वाइट मैच कर रहा है, यहाँ भी वाइट मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या मैच कर रहा है, ब्रिंग बोर्ड, ब्रिंग बोर्ड, बोर्ड मैच कर रहा है, और यहाँ भी बोर्ड मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका मतलब भी दो को मैच करना चाहिए। क्या क्या मैच कर रहा है, एक तो यहाँ पर डी मैच कर रहा है, यानी दा का मतलब डी नहीं होगा डेफिनेटली। उसके बाद क्या मैच कर रहा है, ना मैच कर रहा है, यानी ना भी नहीं होगा, बचेगा सिर्फ पा या तो का, तभी ना दा का होगा मतलब, तो या तो पा या तो का, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चारों में से कोई एक अलग है, कौन सा एक अलग है, देखिए देखिए ये इम्पीटी, क्लियर, वॉइड, लोड और वैकेंट। ये इम्पीटी मतलब खाली, खाली, क्लियर समाप्त या वॉइड, ये सारे का मतलब होता है कोई जगह खाली हो गया, लेकिन लोड का मतलब क्या होता है, भरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, ये पांचों में से अलग है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं 4 का उल्टा में कौन आ जाएगा, 4 के उल्टा में कौन हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 का उल्टा में कौन हो जाएगा, देखिए ये 6 और 6 मैच कर रहा है, ये 3 और ये 3 मैच कर रहा है, यानी 3 यहाँ होगा, 6 यहाँ हो जाएगा, तो डेफिनेटली 2 और 4 ये जस्ट इसका उल्टा है, दो को मैच कर गया, तो पहला वाला तीसरा से मैच उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या बोला है, 11 और 17 को जोड़ेंगे तो 33 होता है, बाहर बार वाला जोड़ दिए तो 18 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं 17 और 11 का जोड़ेंगे तो 7 ये 28 होगा ना, 28 में फिर 5 जोड़ना पड़ेगा तब 33 होगा, 21 और 18 में जोड़ेंगे तो 39, इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अगर हम 16 और 22 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो 38 हो जाएगा, इसमें भी 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अंतिम सवाल, निम्नलिखित प्रश्न में सही यदि अनुक्रम बनाई जाए तो समस्या आकृतियों के बाद वाले कौन सी आकृति आएगा, इसके बाद वाला कौन सा आकृति आएगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा वाला में सेकंड में तीर है, सेकंड में तीर इधर गया तो इधर गया अब इधर जाएगा, ठीक है, तो इधर ही वाला कौन सा, एक ही को तो ऑप्शन यहाँ 2 ही है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये रहा आपका आंसर कीज, सेट मारना चाहते हैं तो सारे PDF मिल जाएगा, आप फिर से सेट मार सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खिदमतदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। हमारी मेहनत अगर पसंद आ रहा हुआ तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ये हमारी जोरदार विनती रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मेरा 13वां लेक्चर है, इससे पहले 12 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। 5 जून से एग्ज़ाम होने वाली, 4 से 5 दिन 2-3 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम होने को, तो प्लीज़ जो है प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, सारे देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत सारे कंटेंट मटेरियल हम अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं, सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे विजिट कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उस पर फॉलो कीजिएगा। चलिए थैंक यू।